हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यूनिक फिजिक्स बाय मदन सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने विद्युत विभव चैप्टर पढ़ रहे थे और इस विद्युत विभव चैप्टर के अंदर अपने चालक गोले के विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत विभव ज्ञात कर चुके हैं। इस लेक्चर सीरीज के अंदर अपने अचालक गोले के विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत विभव का सूत्र स्थापित करेंगे। दोस्तों, अपने गाउस थ्योरी के अंदर चालक गोले और अचालक गोले के विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र स्थापित कर चुके हैं। तो अपने आज लेते हैं एक अपने पास गोला है और इसकी त्रिज्या अपने पास कैपिटल आर है। अब अपने इस गोले को आवेश देते हैं। अब जब अपने पास गोला अचालक है तो दिया गया आवेश इस गोले के अंदर समान रूप से अपने पास क्या होता है, वितरित हो जाता है। यानी दिया गया आवेश वहीं पर रहता है अपने पास अचालक गोले के अंदर, और गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, यहां से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर अपने को विद्युत विभव की गणना करनी है। तो विद्युत विभव की गणना करने के लिए अपने यहाँ पर परिभाषा लगाएंगे विद्युत विभव की कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसलिए अपने अनंत से लेकर बिंदु P तक की जो दूरी है उसको छोटे छोटे भागों में बांट लेंगे और एक अल्पांश लिया मैंने AB, जो मेरे पास कितना है dx लेंथ का है, जिसकी बिंदु O से जो डिस्टेंस है वो अपने पास कितनी है, x है। तो अपने पास परिभाषा के अकॉर्डिंग चले। परिभाषा अपनी क्या कहती है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसलिए आपने कितना क्या किया, अनंत से लेकर बिंदु P तक की जो दूरी है उसको अपने छोटे छोटे भागों में क्या कर लिया, विभाजित कर लिया। अब अपने कार्य निकालेंगे और कार्य का सूत्र अपने पास होता है, अल्पांश के लिए कर रहे हैं तो dw इक्वल टू बल डॉट विस्थापन। अब दोस्तों अपने पास यहाँ पर क्या है, एकांक धनावेश है। तो एकांक धनावेश के लिए एकांक धनावेश के लिए अपने पास F वेक्टर किसके इक्वल होता है, E वेक्टर के, क्योंकि अपने फॉर्मूला होता है E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। तो एकांक के लिए Q नॉट की वैल्यू अपने पास कितनी है, 1 है। तो 1 होने से F वेक्टर किसके इक्वल चला जाएगा, E के। तो dw इक्वल टू अपने पास कितना है, E वेक्टर डॉट dx वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे E dx cos थीटा, क्योंकि 11th में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था A वेक्टर डॉट B वेक्टर। तो क्या फॉर्मूला होता है, AB cos थीटा। थीटा आता है A और B के बीच का एंगल, तो यहाँ पर E और dx के बीच का कोण। E की दिशा प्लस से क्या होती है, बाहर की तरफ, और dx की दिशा अपने पास क्या है, A to B अंदर की तरफ। E की दिशा बाहर की तरफ, विस्थापन की दिशा अंदर की तरफ। दोनों अपने पास अपोजिट हैं और अपोजिट है तो इनके बीच का एंगल अपने पास कितना है, 180 डिग्री। तो dw इक्वल टू E dx cos 180। तो dw इक्वल टू माइनस E dx cos 180 की वैल्यू अपने पास कितनी होती है, माइनस। अब अपने पूरा कार्य निकालने के लिए अनंत से स्मॉल आर तक समाकलन करने पर, अब अपने अनंत से लेकर स्मॉल आर तक इसका समाकलन करेंगे तो आपके कार्य किसके बराबर होगा, विभव के, यानी माइनस E dx
कहां से चले अपने अनंत से और कहां तक आए आर तक। ई की वैल्यू रखें यहां से आर दूरी पर, के क्यू बाई कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर, तो v इक्वल टू माइनस के क्यू बाई एक्स स्क्वायर dx अनंत से आर। अब अपने स्टेप को करते हैं, v इक्वल टू के क्यू को बाहर ले लेते हैं, अनंत से आर 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। अब अपने यहां पर एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ, v इक्वल टू माइनस के क्यू अनंत से आर एक्स की पावर माइनस 2 dx। अब दोस्तों अपने एक फॉर्मूला था एक्स की पावर n dx, जिसको अपने लिखते थे एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये अपने x की पावर n का क्या होता है समाकलन होता है, तो इसका अपने यहाँ पर समाकलन करना x की पावर माइनस 2 का, तो फॉर्मूला लगाएं माइनस के क्यू एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1 अनंत से स्मॉल आर। तो v इक्वल टू माइनस के क्यू एक्स की पावर माइनस 1 अनंत से आर, ये माइनस माइनस प्लस, तो v इक्वल टू के क्यू और x की पावर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 बाई एक्स अनंत से आर। तो v इक्वल टू, ये स्टेप दोबारा लिख रहा हूं मैं, के क्यू 1 बाई एक्स अनंत से आर। अब यहां पर अपने पास इसकी लिमिट लगाएंगे। लिमिट का सूत्र होता है अपने पास, जिसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में किया है x के रिस्पेक्ट में, तो x की जगह अपर लिमिट और फिर माइनस ऑफ क्या लगा देंगे लोअर लिमिट। तो v इक्वल टू अपने पास के क्यू 1 बाई आर माइनस 1 बाई अनंत, 1 बाई अनंत अपने पास कितना होगा 0, तो के क्यू बाई आर। ये अपने पास क्या आएगी समीकरण नंबर फर्स्ट। ये अपनों ने कहां पर निकाला है कि जब बिंदु अपना क्या है अचालक गोले की क्या है बाहर है। अब अपने बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जब बिंदु गोले की सतह पर है, और जब बिंदु अपने पास गोले की सतह पे होगा तो इसका मतलब अपने पास क्या है, ये बिंदु P जब यहां पर आ जाता है तो इसका मतलब स्मॉल r है वो किस में चली जाएगी कैपिटल R में। तो समीकरण 1 से अपने क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से v इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल R, ये आ जाएगी अपने पास समीकरण नंबर 2। इसका मतलब चाहे अपने पास गोला चालक है चाहे अपने पास गोला अचालक है, दोनों गोलों चालक और अचालक गोले के बाहर और अपने पास सतह पर विद्युत विभव के मान सेम होते हैं। अगर दोस्तों आपको याद है तो अपने गाउस थ्योरी के अंदर चालक गोले और अचालक गोले के 3 बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, गोले के बाहर, गोले की सतह पर और गोले के अंदर, जिसमें अपने चालक और अचालक गोले के लिए जो आपने गोले के बाहर और गोले की सतह पर जो तीव्रता निकाली उनके सूत्र अपने पास दोनों क्या आए थे समान आए थे, परंतु गोले के अंदर की पोजीशन थी दोनों गोलों के लिए, उसमें तीव्रता में अपने पास क्या आया था अंतर आया था। इसी तरह से दोस्तों चालक गोले के गोला अपने चालक है चाहे अपने अचालक है, बाहर विद्युत विभव के क्यू बाई अपने पास क्या है स्मॉल आर, और सतह पे जो विद्युत विभव है ये अपने पास कितना आया है के क्यू बाई कैपिटल आर है। हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं, अपने अचालक गोले के बाहर बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात किया है। ज्ञात करने के लिए अपने विद्युत विभव की परिभाषा लगाई है कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो दोस्तों कार्य निकालना है तो कार्य होता है बल डॉट विस्थापन, इसलिए अपने यहाँ से अनंत से लेकर कार्य निकालने के लिए बिंदु P तक की जो दूरी है उसको छोटे छोटे समान भागों में विभाजित करते हैं। एक भाग माना है मैंने AB dx जो इस सेंटर से कितनी दूरी पर है x दूरी पर है, तो अपने इसके लिए कार्य निकालते हैं। अल्पांश के लिए कार्य होता है बल डॉट विस्थापन। अब एकांक धनावेश के लिए अपने पास E और F क्या होते हैं बराबर, तो यहाँ पे E लिख दिया, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे cos थीटा आता है, E dx के बीच का एंगल
ई की दिशा बाहर की तरफ, dx की दिशा अंदर की तरफ, तो एंगल कितना हुआ 180, cos 180 अपने पास क्या होता है माइनस, तो माइनस e dx। अब पूरा कार्य निकालने के लिए अनंत से चले थे, अनंत से लेकर बिंदु P तक इस स्मॉल पार्ट को कहीं पर मान सकते हैं, तो अनंत से लेकर P तक इसका क्या करेंगे समाकलन करेंगे। समाकलन किया तो कार्य किया गया कार्य कुल कार्य किसके बराबर होता है विभव के, तो समाकलन अनंत से r माइनस e dx। e की वैल्यू दोस्तों पता है k क्यू बाई r स्क्वायर होती है, तो k क्यू बाई इसके लिए निकाल रहे हैं तो कितनी दूरी है x, तो k क्यू बाई x स्क्वायर, k क्यू को भाग लिया अपनों ने 1 बाई x स्क्वायर, अपॉन में समाकलन होगा नहीं, पावर को ऊपर ले गए x की पावर -2, पावर का समाकलन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। समाकलन किया हम लोगों ने, ये आया माइनस को बाहर ले लिया प्लस हो गया, x की पावर -1 को अपॉन में लिए, लिमिट लगाई अपर माइनस लोअर, तो अपने पास v इक्वल टू कितना मिला k क्यू बाई r, जो गोले के बाहर बिंदु P पर विद्युत विभव है। सतह पे निकालने के लिए दोस्तों अपनों ने क्या किया, समीकरण 1 में स्मॉल r की जगह अपनों ने यहाँ पर क्या रिप्लेस कर दिया कैपिटल R, जिससे अपने पास गोले की सतह पर विद्युत विभव v इक्वल टू k क्यू बाई r प्राप्त होता है। अब दोस्तों अपने पढ़ने जा रहे हैं, जब बिंदु अपने पास क्या है गोले के अंदर है, तो अपने पहले फिगर बनाते हैं इसका। ये अपने पास कैपिटल R त्रिज्या का एक अचालक गोला है, अचालक है तो आवेश देंगे, तो आवेश गोले के अंदर समान रूप से क्या होगा वितरित हो जाएगा। अब अपने इसके केंद्र से r दूरी पर गोले के अंदर एक बिंदु लेते हैं P, परिभाषा लगाएंगे, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसलिए अनंत से लेकर P तक की दूरी को छोटे छोटे भागों में बांटेंगे। एक भाग माना है मैंने ए बी, जो अपने पास इस सेंटर O से कितने डिस्टेंस पे है x पे। अब दोस्तों चालक और अचालक में अपने पास फर्क क्या है, चालक की जो आपने तीसरी पोजीशन पढ़ी थी उसमें अंदर आवेश नहीं था, इसलिए आपने कार्य कहां तक किया था सतह तक, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कहां तक किया था सतह तक, अंदर आपने कोई भी कार्य नहीं किया, इसलिए विद्युत विभव का मान क्या था नियत। परंतु अंदर किसी भी बिंदु पर जाएंगे तो इधर विद्युत क्षेत्र है अपने पास, इसका मतलब अंदर जाते हैं तो अपने विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अपने क्या करते हैं कार्य करते हैं, और विरुद्ध कार्य करते हैं वो किया गया कार्य विद्युत विभव के क्या होता है बराबर होता है। तो अपने यहां से विभव की अगर वैल्यू निकाले इसमें, तो v इक्वल टू अभी हम सूत्र पढ़ रहे थे अपने माइनस e dx, तो अपने पास यहां से कहां तक चलना है, इसको माइनस फॉर्मूले था अनंत से चलना है और कहां तक आना है अपने को स्मॉल r। अब दोस्तों इस वाले डेरिवेशन में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जब अचालक गोला पढ़ा था तो बाहर तीव्रता निकाली थी k क्यू बाई r स्क्वायर, सतह पे निकाली k क्यू बाई r स्क्वायर, और अचालक के आपने अंदर निकाली थी, चालक में अंदर कितनी थी 0 और अचालक में थी k क्यू बाई r क्यूब इंटू r, ये तीव्रता निकाली। अब जब आप अनंत से ले, क्योंकि बाहर कितनी है k क्यू बाई r स्क्वायर और अंदर कितनी है k क्यू बाई r क्यूब, तो यहाँ पर जो तीव्रता जब अपने अनंत से r तक आएंगे, यानी बात समझने वाली ये है कि जब आप अनंत से लेकर r तक यहाँ तक आओगे, अनंत से यहाँ पे क्या है कैपिटल R शुरू हो जाएगा, अनंत से जब कैपिटल R तक आओगी तो आपकी तीव्रता कौन सी यूज होगी बाहर वाली, क्योंकि अपने कहां पर है बाहर है, और जब कैपिटल R से किसमें जंप करोगे स्मॉल r तक, तब अपना पाथ अनंत से लेकर कहां तक हो गया स्मॉल r तक, तब तीव्रता कौन सी यूज होगी अंदर वाली, यानी ये तीव्रता यूज होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जब अपने को अनंत से P तक पहुंचना है तो अपने तीव्रता दो सूत्रों में आ रही है, यानी अपने जो पास रास्ता तय कर रहे हैं बाहर अलग है और अंदर तीव्रता क्या है अलग है, इसलिए जो इस तीव्रता को है इसको दो भागों में क्या कर देंगे तोड़ देंगे। तो देखो ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, v इक्वल टू माइनस, ये मैंने ब्रैकेट लगा दिया, पहले दोस्तों मैं चलता हूं अनंत से कैपिटल R तक, यहां तक, तो तीव्रता मेरे पास कौन सी यूज हुई
ई आउट लिख देता हूं उसको, प्लस हमें कहां तक आ गया कैपिटल, अब कैपिटल आर से मेरे को किस तक जाना है, पी तक यानी स्मॉल आर तक, तो कैपिटल आर से स्मॉल आर, तो तीव्रता में कौन सी यूज कर दूं, ई इन डीएक्स, ये आ जाएगा मेरे पास। इसका मतलब इस इंटीग्रेशन को अपनों ने टू पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, कैपिटल अनंत से कैपिटल आर, और कैपिटल आर से कहां पर जंप मार गए, स्मॉल आर पर, और तीव्रता के अपने ये सूत्र गाउस थ्योरी से क्या कर सके, प्रूव किए हुए। तो ये बात करते हैं यहाँ पे तीव्रताओं की, तो V इक्वल टू माइनस ब्रैकेट, अब चले अनंत से कैपिटल आर, अब अपनी x की फॉर्म में लिखने इनके सूत्र, क्योंकि अपने अल्पांश के लिए करें तो r की जगह यहाँ पे स्मॉल r की जगह क्या जाएगा x, तो बाहर तीव्रता कितनी है k क्यू बाई आर स्क्वायर, तो k क्यू बाई क्या लिखोगे आप x स्क्वायर dx प्लस, अब चलेगी दोस्तों कैपिटल आर टू स्मॉल आर ई इन, अंदर तीव्रता कितनी है k क्यू बाई आर क्यूब इनटू r की जगह क्या लिखेंगे x, तो k क्यू बाई आर क्यूब इनटू क्या होगा x, और क्या चल रहा है dx। अब दोस्तों इसका अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन में आपको स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूं, एक भी स्टेप कट आउट नहीं कर रहा हूं, तो बायो वाले बच्चे हैं इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो आपने देखी v इक्वल टू माइनस, इसमें से k क्यू बाहर ले दो, k क्यू बाहर लेंगे तो अनंत टू कैपिटल आर 1 बाई एक्स स्क्वायर dx प्लस, इसमें से x x वाली टर्म अंदर रहेगी, बाकी कांस्टेंट को बाहर ले लो, k क्यू बाई आर क्यूब कैपिटल आर टू स्मॉल आर x dx। अब इसका समाकलन करेंगे, माइनस बाहर चल ही रहा है k क्यूब। अब दोस्तों इसकी बात करें अनंत से कैपिटल आर, इसमें अपॉन में समाकलन को पावर ऊपर जाएगी dx प्लस k क्यू बाई आर क्यूब, और इसका समाकलन कर देंगे r टू आर x dx। नेक्स्ट है v इक्वल टू माइनस k क्यूब, इसका समाकलन करें x की पावर माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन, समाकलन होने के बाद लिमिट आ गई अनंत से कैपिटल प्लस k क्यू बाई आर क्यूब, इसका करेंगे x की पावर वन का, x की पावर n प्लस वन यानी x की पावर टू अपॉन टू कैपिटल आर टू स्मॉल आर, ये अपनों ने इसका समाकलन किया है। ये पहले वाला चल रहा था, ये क्या है x की पावर वन, x की पावर n का x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अब अपने बात करते हैं इसकी, तो v इक्वल टू यहाँ पे चल रहा है अपने पास माइनस k क्यू x की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन इनफाइनाइट टू कैपिटल आर प्लस k क्यू बाई आर क्यूब, और यहाँ पर लिख देंगे ये टू बाहर लेते हैं, टू आर क्यूब, और लिमिट एक्स स्क्वायर, लिमिट एक साथ ही लगा देंगी आर टू आर। अब दोस्तों ये वाला जो माइनस है इसको यहाँ पे बाहर लेते हैं, ब्रैकेट के बाहर अपने माइनस चल रहा है तो माइनस पड़ा है, ये माइनस मैंने बाहर ले लिया माइनस के क्यू, और x की पावर माइनस वन है, इसको मैंने दिया है वन बाई एक्स अनंत से कैपिटल आर प्लस के क्यू बाई टू आर क्यू, इस पे लिमिट लगाएंगे अपर, तो आर स्क्वायर माइनस लोअर आर स्क्वायर, ये लिमिट लगी और ये बड़े वाले ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब अपने इस पे भी लिमिट लगा देते हैं, तो v इक्वल टू माइनस माइनस के क्यू, इस पे लिमिट लगाओगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस, इसका मल्टीप्लाई करें के क्यू अपॉन टू आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन टू आर क्यूब आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दें, v इक्वल टू माइनस, यह आ जाएगा आपके पास माइनस के क्यू बाई आर वन अपॉन इनफाइनाइट जीरो प्लस के क्यू बाई टू आर क्यूब आर स्क्वायर माइनस के क्यू बाई टू आर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस का के क्यू बाई आर का हाफ है और माइनस का के क्यू बाई आर का वन है, तो वन एंड वन हाफ थ्री बाई टू,
तो v इक्वल टू माइनस 3/2 के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई 2r³ आर स्क्वायर, ये स्टेप बनेगा। अब दोस्तों इसका माइनस का मल्टीप्लाई कर दें तो v इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3/2 के क्यू बाई आर 3/2 के क्यू बाई आर प्लस प्लस को माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के क्यू बाई 2r³ आर स्क्वायर। अब अपने पास इसमें अगर के क्यू बाई 2r कॉमन लेते हैं तो क्या बनता है देखते हैं, के क्यू बाई 2r कॉमन लेते हैं, यहाँ से बचेगा 3 माइनस के क्यू बाई 2r कॉमन चला गया 2r, एक r चला गया तो यहाँ से बचेगा r स्क्वायर बाई r स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं अपने के क्यू बाई 2r, इसका एलसीएम आएगा r स्क्वायर, तो आएगा 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो v इक्वल टू मिलेगा के क्यू अपॉन 2r³, इसको बाहर ले लिया, और 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो ये विभव दोस्तों अपने पास कहां पे आ जाएगा, अचालक गोले की अंदर किसी बिंदु P पर। डेरिवेशन बड़ा जरूर है, परंतु डेरिवेशन अपने पास क्या है, बहुत ही इजी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, अपने यहाँ पर अनंत से लेकर कहां पर आ रहे हैं, बिंदु P पर। तो अपने ये सूत्र चल रहा था विभव का v इक्वल टू माइनस EDX। अब दोस्तों अनंत से लेकर जब r तक आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तीव्रता अपने पास क्या है, बाहर वाली यूज होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगी, अंदर वाली यूज होगी। इसलिए तीव्रता को मैंने दो भागों में तोड़ दिया। कैसे, अनंत से लेकर जब कैपिटल R तक आऊंगा तो मैं यहाँ पे E आउट तीव्रता यूज कर रहा हूँ, और जब कैपिटल R से स्मॉल r आऊंगा तो मैं तीव्रता यहाँ पे E इन यूज कर रहा हूँ। तीव्रता का सूत्र होता है बाहर के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर dx, और अंदर होता है के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर। तो स्मॉल r की जगह अपने क्या रखना है, x, तो के क्यू बाई आर क्यूब इंटू x। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, अपने को इसका समाकलन करना है। तो के क्यू बाई के क्यू बाहर ले लो, x की पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, इसमें के क्यू बाई आर क्यूब को बाहर ले लो, कांस्टेंट x रहेगा अंदर, सिर्फ dx के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x dx। अब अपने इस पावर को ऊपर ले जाओ, x की पावर -2 dx x dx। पावर का होता है अपने पास, दोनों में पावर का सूत्र लगेगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो x की पावर -2 का करेंगे तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और इधर x का करेंगे तो x²/2। समाकलन होने के बाद अपने यहाँ तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद लिमिट लगाइए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसके बाद मल्टीप्लाई किया है, ये और ये टर्म सेम है, तो ये एक और ये आधा है, तो 3/2 हो जाएगा, और ये सेम पड़ा है। इसके बाद माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। इसमें के क्यू बाई 2r कॉमन लिया है, तो यहाँ से बचेगा 3 माइनस r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर। के क्यू बाई 2r पढ़ा ही है, r स्क्वायर एलसीएम लिया तो ये स्क्वायर बनेगा, r स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, r³ 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो ये अपने पास दोस्तों कहां पर निकला है, गोले के अंदर बिंदु P पर विद्युत विभव। अब अपने यहाँ पर और बात करते हैं इसके बारे में हल्की सी। तो अपने पास V का सूत्र अपनों ने ये निकाल दिया, V इन के क्यू अपॉन 2r³ 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। आपने V आउट निकाला था आपने के क्यू बाई आर, और V सरफेस आपने निकाला था के क्यू बाई स्मॉल आर, और अंदर अपने पास अचालक गोले किया है। अब दोस्तों अपना जो ये बिंदु P है, जब ये बिंदु P आपका यहां पर आ जाए सेंटर पे आएगा, तो r की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो अगर मैं V केंद्र की बात करूं, V केंद्र, अगर V केंद्र निकालूं तो समीकरण नंबर 3 में r क्या रख देंगे, 0। तो V केंद्र कितना आएगा, के क्यू अपॉन 2r³ 3r स्क्वायर माइनस 0। ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, तो 3/2 के क्यू बाई आर, और के क्यू बाई आर दोस्तों कहां पर होता है, के क्यू बाई ये सरफेस पे के क्यू बाई कैपिटल आर। के क्यू बाई कैपिटल आर कहां पर होता है, अपने पास सतह पे,
यानी इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, v ऑफ सतह। तो v के अंदर 3/2 v ऑफ सतह सरफेस, तो v के अंदर इक्वल टू 1.5 v ऑफ सतह। इसका मतलब अपने पास क्या बना कि केंद्र पर जो विद्युत विभव है वो सतह पर विद्युत विभव का कितने गुना होता है, 1.5 गुना होता है। अब दोस्तों अपने जो विद्युत विभव है उसका दूरी के साथ क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए इस एक्सिस पे अपने पास डिस्टेंस लेंगे, यहाँ पे विभव लेंगे। 3 पॉइंट आए थे अपने पास, ये अंदर की पोजीशन है, यहाँ पे r इक्वल टू आर, r ग्रेटर देन आर, r लेस देन आर। गोले के अंदर, गोले की सतह पे और गोले के बाहर, ये अपने पास स्मॉल r है। अब दोस्तों गोले के जो बाहर, मैं रिजल्ट लिख रहा हूं वापस, v आउट आपने निकाला k क्यूब आई स्मॉल r, v सरफेस आपने निकाला k क्यूब आई कैपिटल आर, और v सेंटर आपने निकाला 3/2 k क्यूब आई, यानी v सेंटर आपने निकला 1.5 v ऑफ सरफेस। इसका मतलब केंद्र पर विभव सतह पर विभव का 1.5 गुना होता है। तो दोस्तों अपने बात करें यहाँ पर बाहर की, जैसे आप बाहर की बात करोगे तो बाहर अपने पास रेसिप्रोकल का ग्राफ बनेगा, v प्रोपोर्शनल टू r। अचालक गोले के बाहर दूरी बढ़ने पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, कम होता है। यहाँ पर अपने पास सतह की बात करें, सतह पे अगर बात करें तो सतह पे अपने पास यहाँ पे कितना है, k क्यूब आई कैपिटल आर, इस पॉइंट के ऊपर। अब दोस्तों बात करते हैं सेंटर की। सेंटर पे बात करें तो सेंटर पे सतह का कितना है, 1.5 गुना ज्यादा होता है। सेंटर की बात करें तो सेंटर पर सतह से 1.5 गुना क्या है, ज्यादा है। तो अपने जो विभव निकाला था उसका सूत्र आया था KQ अपॉन 2R3 3R² माइनस R²। ये अपने जनरल P बिंदु के ऊपर विद्युत विभव का सूत्र अपनों ने निकाला था। अब अपने देखिए सेंटर का रिजल्ट है कि सतह से 1.5 गुना, तो इसका 1.5 गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर विभव आपके पास कितना है, 3/2 k क्यूब आई r। अब दोस्तों r की वैल्यू बढ़ाएं, यहाँ से 1 रखें तो 1 घटेगा, 2 रखें तो 2 का स्क्वायर यानी 4 घटेगा, 3 रखें तो 3 का स्क्वायर 9 घटेगा। तो इसका मतलब अपने पास इनके बीच का जो गैप है वो अपने पास सेम नहीं है। तो इसका मतलब जो इसका ग्राफ मिलाएं अपने यहाँ से, तो जो आपने इसकी वैल्यू निकाली है इसके अकॉर्डिंग इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन में नहीं, अगर 1 सब्ट्रैक्ट करते 1 होता, 2 रखते 2 सब्ट्रैक्ट होता, 3 रखते 3 होता, 4 रखते 4 होता, तो ये अपने पास डिक्रीज कैसे होता, स्ट्रेट लाइन में होगा। परंतु ये अपने पास स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। आप r की वैल्यू यहाँ पे रखें 1, तो ये 1 से डिक्रीज होगा, 2 रखोगे तो 4 से डिक्रीज होगा, 3 रखोगे तो 9 से डिक्रीज होगा, 4 रखोगे तो 16 से डिक्रीज होगा। तो अपने पास ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होता सतह पे आएंगे तो सतह पे कितना है, k क्यूब आई r। और अचालक गोले की जो अगर अपने बाहर बात करें तो दूरी बढ़ने पर विद्युत विभव का मान है वो अपने पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब दोस्तों अपने इनके कंपैरिजन के सूत्र हैं उनको देख। अपनों ने द्विध्रुव पढ़ा है, द्विध्रुव के अक्षीय और निरक्षीय पे अपनों ने तीव्रता और विभव दोनों निकाले हैं। चालक गोला पढ़ा है और अचालक गोला पढ़ा है। अब दोस्तों बात करते हैं अपने सबसे पहले द्विध्रुव। यहाँ पे द्विध्रुव की बात करेंगे, यहाँ पे अपने पास चालक गोले की बात करेंगे और यहाँ पर अपने पास अचालक की बात करेंगे। सूत्र मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके मिक्सअप ना हो और अपने इनके न्यूमेरिकल्स हैं वो सही ढंग से कर सकें। द्विध्रुव में फर्स्ट ब्लॉक रखेंगे तीव्रता,
तीव्रता की बात करें अपने यहाँ पर, तो तीव्रता के लिए आपने द्विध्रुव के अक्ष पे सूत्र निकाला था। तीव्रता अक्ष पे तीव्रता आई 2 kp बाई आर क्यू, और p की जगह आपने लिखा था q इंटू 2। ऐसे ही दोस्तों निरक्ष की बात करें तो निरक्ष पे तीव्रता आई थी kp बाई आर क्यू। तो अपने ने एक रिजल्ट मिला यहाँ से E ऑफ x इक्वल टू 2 ऑफ E ऑफ निरक्ष। तो इसका मतलब निरक्ष पर तीव्रता का दुगुना करोगे यानी इसका 2 गुना करोगे तो कौन सी तीव्रता आ जाएगी अपने पास, x की आ जाएगी। न्यूमेरिकल्स में अगर आपको x और निरक्ष पे तीव्रता पूछ रखी है, डिस्टेंस अगर आपको सेम दी हुई है तो आप एक निकाल दो और इस वाले रिलेशन से दूसरे डिटरमाइन हो जाएगी। 2 बार अपने को फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, तब अपने को ये रिलेशन काम में आएगा। अब दोस्तों सेकेंड पॉइंट के अंदर विभव की बात करेंगे। विभव का जनरल सूत्र आपने निकाला kp cos थीटा बाई r स्क्वायर। अगर मैं इसको v ऑफ x करूं तो आपने थीटा कितना रखा 0, तो kp बाई r स्क्वायर। और v ऑफ निरक्ष की बात करूं मैं इसमें तो विभव कितना निकाला था आपने 0, यानी तीव्रता तो अपने पास ही आई थी x और निरक्ष पे, पर तो विभव जनरल सूत्र थीटा डिग्री पे ये फॉर्मूला था अपने पास r थीटा डिग्री। जब आपने इसको अक्षीय लाइन पे किया तो थीटा 0 रखा था, तो kp बाई आर स्क्वायर, और निरक्षीय पे किया तो थीटा 90, और थीटा 90 के कारण ये वैल्यू अपने पास क्या हो गई थी 0 हो गई थी। अब अपने बात करते हैं चालक गोले की। चालक गोले की तीव्रता E आउट, E सरफेस और E इन, इस ब्लॉक में विभव की बात करेंगे। तीव्रता आपने निकाली थी के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और चालक गोले के अंदर विद्युत तीव्रता अपने पास कितनी थी 0। इस ब्लॉक में दोस्तों चालक गोले के विभव की बात करें, वी आउट, वी सरफेस और वी इन। आउट में अपने पास के क्यू बाई स्मॉल आर, के क्यू बाई कैपिटल आर और के क्यू बाई कैपिटल आर, यानी इसमें जो पोटेंशियल था वो अपने पास क्या होता है नियत होता है, क्योंकि अपने पूरा का पूरा जो आवेश है वो उस चालक गोले की सतह पर विद्यमान होता है। अब दोस्तों अचालक गोले की तीव्रता की बात करें, वही 3 पोजीशन E आउट, के क्यू बाई आर स्क्वायर, E सरफेस, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और E इन की बात करें अचालक में तो के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर, ये अपनों ने निकाले थे, क्योंकि इसके अचालक में 0 होती है तीव्रता और अचालक में तीव्रता अंदर 0 नहीं होती, क्योंकि दिया गया आवेश अपने पास अचालक गोले के अंदर समान रूप से क्या है वितरित है। अब पोटेंशियल की बात करें, वी आउट, वी सरफेस और वी इन। वी इन, वी आउट आपने निकाला था के क्यू अपॉन स्मॉल आर, ये निकाला के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और ये निकाला के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब इंटू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये अपनों ने। और सेंटर पे जब आपने निकाला वी सेंटर पे आया 1.5 वी ऑफ सरफेस। अब दोस्तों जब अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये चीजें अपने को काम आने वाली है। अब इसमें कंपैरिजन देखिए, चालक गोले और अचालक गोले की जो तीव्रता निकाले, ये जो बाहर के जो सूत्र हैं ये दोनों ही अपने पास क्या है सेम है, सिर्फ अंदर अंदर वाला सूत्र है वो अपने पास दोनों का क्या है चेंज है। ऐसे ही दोस्तों ये आउट की बात करें तो इसमें विभव की बात करें तो इन दोनों में विभव है, ये दोनों पोजीशनों में अपने पास क्या है सेम है, परंतु चालक में अंदर हर बिंदु पर क्या होता है नियत होता है, सेंटर पे वही होता है,
परंतु अचालक में सेंटर पर सतह का 1.5 गुना होता है और अंदर होता है k3/2r3। ये आपके गोले की त्रिज्या है और r उस बिंदु की दूरी होती है P बिंदु की, जिस पर अपने विभव क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये 3 क्वेश्चन अपने पहले गाउस थ्योरी से, यानी गाउस थ्योरी से पहले द्विध्रुव पढ़ा था, उसके बाद गाउस थ्योरी से चालक और अचालक गोला पढ़ा अपने, वहां पर तीव्रता के सूत्र स्थापित किए हैं। और इस चैप्टर में यही सूत्र अपने विद्युत विभव के इन्हीं आकृतियों के लिए, द्विध्रुव के लिए और चालक गोले और अचालक गोले के लिए अपनों ने स्थापित किए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो है ये अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके बताएं। और दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर फिजिक्स को इजी लैंग्वेज के अंदर और ट्रिक के साथ सॉल्व करवाया जाता है। थैंक यू।